अगर आप रोज ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीतापुर की बेटी ने रचा इतिहास, किसान की बेटी शिखा वर्मा बनी यूपी टॉपर। जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। बताया जा रहा है कि किसान परिवार से आने वाली शिखा ने गांव की सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे जिले में खुशी की लहर है और वे लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। आगरा मंडल में हीट वेव अलर्ट, दोपहर 12 से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक। जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी को देखते हुए आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में दोपहर 12 से 4 बजे तक खुले में काम करने वाले मजदूरों के काम पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने श्रमिकों के लिए ठंडा पानी, ORS, छाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये फैसला बढ़ती लू और जानलेवा गर्मी से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। संभल में दुखद घटना, स्कूल जाते समय सहायक अध्यापिका की हार्ट अटैक से मौत। जानकारी के अनुसार संभल में काजीवाला प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका अर्चना कुमारी की स्कूल जाते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से शिक्षा विभाग और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। कानपुर दिव्यांश हत्याकांड, सिगरेट से दागा, डंडों से पीटा, शरीर पर मिले 45 चोट के निशान। जानकारी के अनुसार कानपुर में दिव्यांश नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले उसे सिगरेट से जलाया और फिर डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर करीब 45 चोट के निशान मिले हैं, जिससे यातना की गंभीरता सामने आई है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। मिर्जापुर में भीषण हादसा, ड्रमंडगंज घाटी के बड़का मोड़ पर कार में लगी आग। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर के ड्रमंडगंज घाटी स्थित बड़का मोड़ पर एक 4 पहिया वाहन में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा ट्रक की टक्कर और वाहन के अनियंत्रित होने के कारण हुआ, जिसके बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। इस दर्दनाक घटना में कई लोगों के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। KGMU मामला, आरोपी के फोन से कई छात्राओं से बातचीत के सबूत मिले। जानकारी के अनुसार लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के साथ बातचीत के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को फोन में कई चैट और डिजिटल सामग्री मिली है, जिससे ये संकेत मिलता है कि आरोपी एक से अधिक छात्राओं के संपर्क में था। जांच एजेंसियां अब इन सभी बातचीत और सबूतों की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि मामले से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा किया जा सके। बिजनौर आयशा हत्याकांड, प्रेमी से शादी की जिद बनी मौत की वजह, पिता गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार बिजनौर में 17 वर्षीय आयशा की उसके पिता ने गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आयशा अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी और 2 बार उसके घर भी चली गई थी। परिवार के समझाने के बावजूद वो नहीं मानी, जिससे नाराज पिता ने ये कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बागपत में तनाव, थप्पड़ से आहत युवक ने लगाई आग, इलाज के दौरान मौत। जानकारी के अनुसार बागपत में हिमांशु नाम के युवक ने थप्पड़ लगने से आहत होकर खुद को आग लगा ली थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सावधान, ऑनलाइन मैप दे सकता है धोखा। जानकारी के अनुसार नए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान ऑनलाइन मैप पूरी तरह अपडेट नहीं है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि मैप पर कुछ इंटरचेंज, पेट्रोल पंप और रेस्ट एरिया की सही लोकेशन नहीं दिख रही, जिससे लोग रास्ता भटक रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे अभी चरणबद्ध तरीके से खुल रहा है, इसलिए पूरी जानकारी अपडेट होने में समय लगेगा। फिलहाल यात्रियों को साइन बोर्ड और स्थानीय निर्देशों के सहारे ही सफर करने की सलाह दी गई है।
कानपुर में आंगनवाड़ी निर्माण में बड़ी लापरवाही, 69 केंद्रों की नींव तक नहीं खुदी। जानकारी के अनुसार कानपुर में 173 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट जारी होने के बावजूद हालात बेहद खराब है। बताया जा रहा है कि 148 केंद्रों का निर्माण अब तक अधूरा है, जबकि 69 केंद्रों की तो नींव भी नहीं खुदी है। 3 साल में केवल 25 केंद्र ही बन सके हैं। इस लापरवाही के कारण बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने की योजना कागजों तक सीमित रह गई है। बरेली में सपा को नया जिलाध्यक्ष, अखिलेश यादव ने शुभलेश यादव पर भरोसा जताया। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने शुभलेश यादव को बरेली का समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिससे 3 महीने से खाली पड़े पद पर अब फैसला हो गया है। बताया जा रहा है कि शुभलेश पहले भी 2017 से 2019 तक इस पद पर रह चुके हैं। उन्हें संगठन मजबूत करने और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी में लंबे समय से चल रही खींचतान के बाद ये नियुक्ति अहम मानी जा रही है और अब सभी गुटों को साथ लेकर चलना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अलीगढ़ में अनोखी ड्यूटी, 12,000 सैलरी पर रखा गया गोलू, बंदर देखते ही भागे। जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के डीएस डिग्री कॉलेज में बंदरों के आतंक से बचाव के लिए गोलू नाम के लंगूर को तैनात किया गया है, जिसे हर महीने 12,000 रुपए सैलरी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि गोलू रोज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कैंपस में गश्त करता है और उसकी मौजूदगी भर से बंदर भाग जाते हैं। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक इस अनोखे उपाय से छात्रों को राहत मिली है और अब कैंपस में बंदरों का आतंक काफी कम हो गया है। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से चचेरे भाइयों की मौत। जानकारी के अनुसार हरदोई में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब दोनों बाइक से कहीं जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। कन्नौज में फिल्मी अंदाज में फरारी, सिपाही की आंखों में मिर्च झोंककर भागे हत्यारोपी। जानकारी के अनुसार कन्नौज में सुनीता श्रीवास्तव हत्याकांड के आरोपी ससुर दामाद कोर्ट पेशी के बाद पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि एक आरोपी ने सिपाही की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और फरार हो गया। हालांकि शोर मचने पर वकीलों और पुलिस ने पीछा कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नया मामला दर्ज कर उन्हें फिर से जेल भेज दिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। कानपुर में पुलिस की कार्रवाई, रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे हुक्का बार को पकड़ा, 2 गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार कानपुर के गुजैनी इलाके में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि मौके से संचालक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई लोग भागने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। छापे के दौरान पुलिस ने 7 हुक्का, फ्लेवर तंबाकू के पैकेट और कोयला बरामद किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 2.5 महीने में ही सीआरपीएफ से हटाए गए आईपीएस अधिकारी रविशंकर छवि। जानकारी के अनुसार 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी रविशंकर छवि को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से हटाकर वापस उत्तर प्रदेश कैडर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि वे 6 फरवरी को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में डीआईजी पद पर तैनात थे और पश्चिम बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी निभा रहे थे। चर्चा है कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिसके बाद उन्हें अचानक वापस बुला लिया गया। कानपुर में विवाद ने ली जान, जूस दुकानदार की सूजे से हमला कर हत्या। जानकारी के अनुसार कानपुर के कल्याणपुर इलाके में दुकान लगाने के विवाद में जूस विक्रेता अनवर 45 पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले मारपीट की, फिर सूजे से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हमले में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 नामजद समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार लोगों की तलाश जारी है। हापुड़ में दर्दनाक हादसा, गंगा जन्मोत्सव में नहाते समय किशोर की डूबकर मौत। जानकारी के अनुसार हापुड़ के ब्रज घाट पर गंगा जन्मोत्सव में शामिल होने आए एक 12 वर्षीय किशोर की स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो परिवार के साथ गंगा में नहा रहा था, तभी गहरे पानी में चला गया और संतुलन बिगड़ने से डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों और गोताखोरों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। 2027 चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ेगा और उन्हें सैफई लौटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। मौर्य ने कार्यकर्ताओं से जीत सुनिश्चित करने की अपील करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।
सीतापुर की बेटियों का जलवा, टॉप 10 में 17 मेधावी छात्राओं ने बनाई जगह। जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 में सीतापुर की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपना दबदबा कायम किया है। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल और इंटर दोनों में टॉप 10 सूची में जिले के 17 छात्र छात्राओं ने जगह बनाई, जिनमें बड़ी संख्या बेटियों की है। कशिश वर्मा और शिखा वर्मा जैसे टॉपर्स ने जिले का नाम रोशन किया। इस सफलता से पूरे जिले में खुशी की लहर है और बेटियों की मेहनत को सराहा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बालिग जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक, एफआईआर रद्द करने पर मांगा जवाब। जानकारी के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी मर्जी से शादी कर साथ रह रहे बालिग जोड़े की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि अदालत ने एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग हैं और सहमति से साथ रह रहे हैं, इसलिए मामले की गंभीरता से जांच जरूरी है। बरेली में सनसनी, चलती ट्रेन से यात्री को धक्का देने का आरोप, जांच शुरू। जानकारी के अनुसार बरेली जंक्शन पर टीटी पर एक यात्री को चलती ट्रेन से धक्का देने का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा में बड़ा हादसा टला, कैनरा बैंक की इमारत अचानक गिरी, कर्मचारी सुरक्षित। जानकारी के अनुसार आगरा के बेलनगंज इलाके में स्थित कैनरा बैंक की इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि घटना दोपहर के लंच ब्रेक के दौरान हुई, जिससे वहां मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए। इमारत के गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग काफी जर्जर थी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। बदायूं में शादी में हंगामा, नेक के पैसे को लेकर किन्नरों ने किया बवाल। जानकारी के अनुसार बदायूं में एक शादी समारोह के दौरान किन्नरों ने नेक के रूप में 11,000 रुपए की मांग की। बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष द्वारा कम रकम देने पर विवाद बढ़ गया और कहासुनी के बाद हंगामा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया।